खट्टर साहब को अपने महल से बाहर निकलना चाहिए था और पब्लिक को कहता भाई तुम पीछे आओ और मैं इसको समस्या को दूर करूंगा। लेकिन लोकतंत्र का राजा क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो सबकी सुरक्षा नहीं कर सकता, कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है। तो एक तरीके से थोपा हुआ मुख्यमंत्री है जबरदस्ती का। ये जो भाजपा जो हिंदुओं की ठेकेदार बनती है, अगर इनके ही राज में हिंदू खतरे में है तो भाई हमें दे दो, हम इसको खतरे से बाहर निकाल देंगे। लेकिन बीजेपी क्या कहती है, क्या चाहती है कि ये सब चीज भूलकर देश जो है वो बस सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ वोट दे। हाल में ही हरियाणा में राजपूत और गुज्जर समाज के बीच एक विवाद चल रहा है, जिसको लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शेर सिंह राणा मौजूद है, जिनकी खुद की भी पार्टी है राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी। बता दें कि ये 2004 में अफ़गानिस्तान से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भी लेकर आए थे। इनसे बात कर लेते हैं। शेर सिंह जी, सबसे ज्वलन मुद्दा हरियाणा में फ़िलहाल जो चल रहा है, एक तो राजपूत के जो गुज्जर समाज का विवाद चल रहा है या फिर नू की। पहले राजपूत और जो ये विवाद चल रहा है उस पर आते हैं। क्या आपकी राय है इस विवाद के ऊपर, क्यों ये विवाद हुआ है? जी देखिए, हमने कई बार बताया है कि जो विवाद की जड़ है वो है भाजपा सरकार और आरएसएस की एक सोच। वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि करीब 30-40 साल पहले उन्होंने ये जो एक तरीके से जैसे एक वो करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट किया राजपूत समाज के ऊपर। उन्होंने क्या किया कि राजपूत समाज को राजपूत समाज से हिंदू बनाने के लिए, क्षत्रिय समाज को हिंदू बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो महाराणा प्रताप जी थे उनको, आइडियल वो हमारे हैं, लेकिन उनकी मूर्तियां लगवानी शुरू करवाई, उनको उनकी जयंतियां मनवानी शुरू कराई और फिर समाज में खुद ब खुद एक माहौल बनता चला गया और क्षत्रिय समाज जगह जगह महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाने लगा। तो उससे ये हुआ कि जो भी बच्चा राजपूत समाज का पूछता है या पूछता था कि भाई ये कौन है, तो हम क्या बताएंगे कि भाई ये महाराणा प्रताप हैं, तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हारे पूर्वज हैं। बच्चे ने पूछा भाई इन्होंने क्या किया था, तो हमने उनको बताया कि भाई इन्होंने अकबर से लड़ाई लड़ी थी, मुग़लों से लड़ाई लड़ी थी और इनकी स्थिति ये भी बना दी थी मुग़लों ने कि घास की रोटी तक खानी पड़ गई थी और ये बहुत वीर थे, बहादुर थे। तो बच्चे में क्या होता है, ये कहानी, ये बात सुन के मुग़लों के प्रति और मुसलमानों के प्रति नफ़रत पैदा होती है। तो अब ये लोकतंत्र है, देश चलना है, सभी जाति सभी धर्म को यहाँ रहना है। तो अब जब ये भावना बच्चे की बनती है कि भाई ये इसने हमारे बाबा को परेशान किया, तो वो भी डंडा लेके मुसलमान के विरोध हो जाता है। कह रहे मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया। हाँ, तो ये भावना चेंज करने के लिए ये एक माहौल क्रिएट किया गया। तो ये सफल एक्सपेरिमेंट हुआ और 95% राजपूत समाज हिंदू विचारधारा पे आकर जो है बीजेपी को वोट देने लगा। उसको अपने बच्चों की, अपने समाज की कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन जो जाट समाज है हमारा, हमारे जो यादव भाई हैं, हमारे जो गुजर भाई हैं, उनमें या जो एससी समाज के भाई हैं, आप उनसे कभी भी बात कीजिएगा, उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आ पाई कि हम भी हिंदू बन के वोट दें। तो उन्होंने उनके साथ भी ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तो उन्होंने गुजर समाज को भी एक ऐसा राजा जो है जिसकी मुसलमानों से लड़ाई हुई हुई है, उनको एक उनका पूर्वज बना के देने का प्रयास शुरू किया, जो कि 20-1 साल से उन्होंने इस चीज़ पे काम शुरू किया। आज ये नौबत आ गई कि आज गुजर समाज का बच्चा जब ये पूछता है कि भाई ये जो मिहिर भोज हैं ये मेरे बाबा जी हैं, इन्होंने क्या किया, तो उसको क्या बताया जाता है कि इन्होंने जो मलेच्छ हैं, मुस्लिम हैं, उनको भगाया, भारत में नहीं घुसने दिया। तो वो भी अगले दिन से जो है मुसलमानों के पीछे डंडा लेके घूमने लगता है और हिंदू हिंदू करके भाजपा का वोटर बन जाता है। हमारा तो जो धर्म है वो हम सनातन उसको मानने वाले लोग हैं और क्षत्रिय हमारा धर्म है। आप कितने भी जो हमारे जो ग्रंथ हैं उसको पढ़ेंगे, प्रभु श्री राम ने क्या कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, उन्होंने तो नहीं कहा मैं हिंदू हूँ, क्योंकि कोई शब्द ऐसा था ही नहीं। तो क्षत्रियों को क्षत्रिय से हिंदू बनाया और जो दूसरे समाज के जो लोग हैं वो ऐसा नहीं बने, तो उसका परिणाम ये हुआ कि
उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट हुआ। आप देखिएगा थोड़े दिन के बाद जो है जाट समाज के भाइयों को, यादव समाज के भाइयों को, एससी समाज को तो देने ही लगे। अभी राजभर समाज को इन्होंने गिफ्ट में जो है सोहेल देव बैस जो हैं, उनको योगी जी ने उनकी मूर्ति का अनावरण किया। उनकी भी लड़ाई जो है मुसलमान शासकों से ही हुई थी। तो आप देखेंगे कि जिनकी भी लड़ाई मुसलमान शासकों से हुई है, सिर्फ उन्हीं के पीछे ही कंट्रोवर्सी। मैंने आपसे ये कहा, देखिए मेरा जो धर्म है मैं उस धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन राजनीतिक रूप से जो पॉलिटिकल वे है, पॉलिटिकल वे में मैं जो अपना वोट है, अगर मैं हिंदू बन के वोट दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं मुसलमान के खिलाफ वोट दे रहा हूँ। मैं इसलिए वोट नहीं दे रहा कि भाई मेरे अधिकार, मेरे हक क्या है, सड़क बन रही है कि नहीं देश में, या देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बीजेपी ये चाहती है कि हर आदमी ये चीज़ पर वोट ना दे कि भाई देश में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बच्चों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, महंगाई की क्या दर है, ये ना देखे, सिर्फ मुसलमान के खिलाफ वोट दे। ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हाँ, तो इससे देश बर्बाद होगा। हमारा ये कहना है कि आप जो भी धर्म मानते हैं आप उस धर्म को फॉलो कीजिए। और जैसे मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी की पूजा पाठ करता हूँ, प्रभु श्री राम को मानता हूँ, और भी जितने भी हमारे देवी देवता हो सबकी पूजा पाठ करता हूँ, और हमारे परिवार भी करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ हनुमान जी या हिंदू धर्म, मतलब वो मेरा अपना निजी मसला है, उसकी वजह से मैं वोट क्यों दूं? वोट मैं दूंगा कि भाई जो सरकार है क्या मेरे बच्चे को नौकरी दे पाएगी, क्या मेरी जो किचन है, जो मेरी रसोई है, क्या ये उसको सस्ते दर पे चलाने के लिए मेरी कोई सहायता कर रही है सरकार, तो मैं वोट इस पे दूंगा ना। लेकिन बीजेपी क्या कहती है, क्या चाहती है कि ये सब चीज़ भूलकर देश जो है वो बस सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ वोट दे। अच्छा ये बताइए, चलो मूर्ति पर हम आते हैं। राजा मिहिर भोज जी की मूर्ति वहाँ पर अनावरण किया गया है, लाठीचार्ज किया गया। इस पर प्रतिक्रिया क्या है? लाठीचार्ज की ज़रूरत थी? और ये जो मूर्ति वाला पूरा ये प्रकरण है, इस पर क्या होना चाहिए था? क्या गलत चीज़ हुई? जी, देखिए क्या है कि लाठीचार्ज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, और क्योंकि मैं वहीं पर मौजूद था और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था, और मुझे लगता है कि ये जो उस दिन घटना घटी, इसको अगर सूझबूझ से सरकार चाहती तो बहुत ही आसानी से इसको टाला जा सकता था। और क्योंकि वो जो चौक बना है, कागजी कार्रवाई में जिस नाम से उस चौक की परमिशन ली हुई है, वो उस नाम से ना बना के उन्होंने ज़बरदस्ती एक अपने जाति सूचक शब्द उस पर लिख दिया। तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी समाज के लिए या किसी भी क्षेत्र के लिए कोई अच्छी बात है। आप किस समाज में हो उस पर आपको गर्व करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जो महान जो योद्धा हुए हैं, हमने तो उस दिन ये भी कहा था कि भाई जो महापुरुष हैं वो तो सभी के होते हैं, तो आप इसमें जो है सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार लिखिए, क्या प्रॉब्लम है, जो इनका करेक्ट वो है। लेकिन उन्होंने उस पर गुजर लिखा, जबकि जो गुजर है वो एक्चुअली में स्थानवाचक है। सिंह जी, आजकल ना एक चीज़ देखी जा रही है। पहले राजनीतिक रैलियों की बात करें या कार्यक्रमों में नारे लगते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के, लेकिन अब ये जय श्री राम, जय हनुमान, जय कृष्ण जी या अन्य धार्मिक नारे जो हैं, क्या जायज़ मानते हैं आप? देखिए राजनीतिक जो रैलीज़ हैं या राजनीतिक जो काम है, उसको धर्म से ही जोड़ना मैं उसको सही नहीं मानता। मैंने आपसे क्या कहा, जो राजपूत है, जिस दिन वो क्षत्रिय है, जिस दिन क्षत्रिय बन के वोट देगा, उस दिन धर्म भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा। हम अपने समाज के लोगों से यही कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय बन के राजनीति कीजिए, वोट दीजिए, सत्ता में आइए, और जो धर्म है वो हमारा निजी मामला है, और हम देश में ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि आपको कोई भी धार्मिक मान्यता मानने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आज हरियाणा के अंदर, मुझे विश्वास है, अगर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की सत्ता होती तो मैं आपको ये एश्योर्ड करता हूँ, ना तो जो बजरंग दल के कोई भी ऐसा कार्यकर्ता है, अगर वो कोई गलत हरकत करता तो हम उनके साथ भी सख्ताई करते,
और अगर कोई मुसलमान इसलिए यात्रा को रोकता कि भाई ये तो हिंदू यात्रा है और इसको हमें दूसरे धर्म को हमें नहीं कर अपना काम करने देना, तो हम उनका भी इलाज ठीक से करते। लेकिन जो नूह की जो घटना है, अगर आप उसमें देखेंगे, ये जो यात्रा है ये कई वर्षों से निकल रही है, आज तक किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। तो इसी बार क्यों हुआ? इस बार इसलिए हुआ कि वहाँ पे जो कुछ खुराफाती लोग थे, उन्होंने इस तरह की वीडियो बनाए कि भाई तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, तुम्हारे ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो उनके कारण उन्होंने ऐसा वहाँ पे माहौल क्रिएट करा दिया। उनको रोकने के लिए उन लोगों ने भी, वो भी इकट्ठा हो गए और उसका भुगतान जो है हमारे जो है कुछ बेचारे जो असलियत में धार्मिक लोग थे, समाज से अच्छे लोग थे, उन लोगों को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। जी, शेर सिंह जी, एक आजकल बड़ी एक बात चलती है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। आप राजपूतों के नेता माने जाते हैं, हिंदू धर्म के नेता माने जाते हैं। आपकी इस बारे में क्या कहना है कि वाकई में हिंदू धर्म खतरे में है? मैं एक क्षत्रिय हूँ, मुझे अपने सनातन धर्म पर गर्व है। मुझे गर्व है कि मुझे सनातन धर्म में मुझे पैदा हुआ, क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ और अपने जो भी मेरे को परिवार मिला उसमें पैदा हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू बिल्कुल कोई खतरे में नहीं है, ये एक नौटंकी है। आप एक बात बताइए, आज 10 आदमी मर जाएं तो पूरे वर्ल्ड में हल्ला मच जाता है आज के हिसाब से। इतने साल मुग़लों का राज रहा, इतने साल मुसलमान शासक रहे और पहले 50,000 की गर्दन काट दी, 1 लाख की गर्दन काट दी, कोई पूछने वाला नहीं था, ना कोई ह्यूमन राइट्स था, ना कुछ था। आज तो किसी दंगे में या कुछ भी 1000 लोग मार दें तो पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच जाता है, चाहे कोई भी देश हो। तो आज अगर हम ऐसी बच्चों वाली बात करेंगे कि हिंदू खतरे में है, और अगर ये जो भाजपा जो हिंदुओं की ठेकेदार बनती है, अगर इनके ही राज में हिंदू खतरे में है तो भाई हमें दे दो, हम इसको खतरे से बाहर निकाल देंगे। ये मेरा वादा है। राजपा की सरकार बनवाए जनता और फिर ये शब्द उनको कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई हिंदू खतरे में है या कोई जो है मुसलमान से उनको कोई डर है। ये मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी वादा करता हूँ कि आपको भी कोई ऐसी समस्या नहीं होने देंगे कि आपके कोई धर्म का कार्य रुक जाए या फिर जो है कोई आपको ज़बरदस्ती परेशान करे। तो क्या है कि ये लोग ऐसे मुद्दों पे समाज को लगाते हैं जो कि काम सरकार का है, ये काम सरकार का है। नूह जो मसला है उसको से निपटना काम लोकतंत्र में सरकार का है। पहले क्या होता था, जब राजतंत्र था तो पब्लिक को कोई परेशानी होती थी तो राजा के पास जाते थे। तो राजा क्या कहता था, तुम महल में आराम से बैठो, और वो अपनी सेना और तलवार को लेके जाता था और उससे विपत्ति से उसको दूर करता था। प्रभु श्री राम के ने ताड़ का वध किया। ऋषि आए उनके पास, कहा भाई एक मतलब बड़ी परेशान कर रही है, जंगल में राक्षस हैं, खा जाते हैं। तो प्रभु श्री राम गए ना। तो ऐसे ही खट्टर साहब को अपने महल से बाहर निकलना चाहिए था और पब्लिक को कहता भाई तुम पीछे आओ और मैं इसको समस्या को दूर करूंगा। लेकिन लोकतंत्र का राजा क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो सबकी सुरक्षा नहीं कर सकता। क्योंकि वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो उस लायक नहीं है, कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है। लेकिन क्योंकि कि वो कमाई करके आगे अपने नेताओं को भेज रहे हैं, तो एक तरीके से थोपा हुआ मुख्यमंत्री है ज़बरदस्ती का। और हमारी यही इच्छा है कि अब राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का लोग समर्थन करें और कोई हिंदू कोई मुसलमान को फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉ होगा उसके हिसाब से देश चलेगा, हरियाणा चलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। शेर सिंह जी, लास्ट सवाल, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आपकी है, उसकी स्थिति क्या हरियाणा में है? आपका गठबंधन भी है इनेलो के साथ, कहाँ खड़ी है आपकी पार्टी? जी, देखिए इनेलो से हमारा 2 साल से राजनीतिक गठबंधन है और हम लोग हरियाणा के अंदर सभी जो विधानसभाएं हैं उन पर हम लोग एक जो बूथ लेवल का जो ढांचा है उसको बनाने में लगे हुए हैं। अभी जो है करीब 30 विधानसभाओं में हमारी ये वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। हमारा लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव से पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं में अपना जो बूथ लेवल का ढांचा है उसको कंप्लीट कर लें और लोकसभा में अपने गठबंधन के साथ मिलकर जो है मजबूती से चुनाव में अपनी जो है प्रेजेंस दिखाएं। जी,
तो ये थे शेर सिंह राणा, जो कि राष्ट्रवादी जनलोक इनकी पार्टी है। अफगानिस्तान से 2004 में ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर आए थे। साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो राजपूत समाज है वो समझदार हो गया, क्षत्रिय बनकर वो वोट करेगा, हिंदू बनकर नहीं। और बीजेपी के बारे में उन्होंने बात की, कहीं ना कहीं हिंदू खतरे में है, या बाकी शब्दों के साथ जो है धार्मिक भावनाओं में बहकर जो है लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इस बात जो है हरियाणा में भी बदलाव आएगा।